आप सब तैयार हैं तो शुरू करें। हाँ, तुम जारी रखो बेटी। तो फाइनली एक जेवरात बनाने वाली कंपनी से हमारी बातचीत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जेवरात वो लोग बनाएंगे और हम अपनी कंपनी के जरिए इंटरनेट पे उन्हें बेचेंगे। हम पहली बार ये काम कर रहे हैं, इसलिए गैर मामूली चीजों के साथ जाएंगे। डिजाइन यूनिक होना चाहिए ताकि लोगों को पसंद आए। ज्वेलरी मुझे खुद भी पसंद नहीं। सबसे अहम बात यह कि हमें इसकी मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा और स्टॉक मंगवा के रखना होगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मैंने खुद भी उनकी ज्वेलरी खरीदी है, ये देखें। बल्कि मैंने भी खरीदी है। हमारे अलावा एक और वेबसाइट उस कंपनी की मालकिन से राब्ते में है, इसलिए अभी कुछ भी हो सकता है। कोशिश करो कि ऐसा ना हो पाए। हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। क्या नाम है उस औरत का? फौजिया नाम है। फुरकान, ये नाम सुना सुना लग रहा है। मुझे तो इस नाम से कुछ भी याद नहीं आ रहा। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी औरत भी है जिसके बारे में तुम नहीं जानते करीम? और जब कोई स्कैंडल सामने आता है तो मुकर जाते हो? नहीं बाबा जान, वो सब तो पुरानी बातें। अब तो आयशा के बाद तो आपको पता ही है। सुनो फायजा, इस मॉडल की तस्वीरें वेबसाइट के आखिर में लगाना। मुझे कुछ ठीक नहीं लगी, इसलिए एंड पे ही लगाना। इस तस्वीर से शायद आपको कुछ याद आ जाए। हेलो उल्लू के पट्टे, इधर देखो। जानते हो ना इसे? इस लड़की को भी जरूर धोखा दिया होगा तुमने। अरे नहीं बाबा, ऐसा कुछ खूबसूरत है नहीं। वैसे। हाँ हाँ। तो ठीक है, जल्द से जल्द मुआहदा तय करो। नहीं, मैं सोच रहा था कि निदा और फायजा अच्छा काम कर रही हैं। और औरत होने के नाते जेवरात का भी इन्हें ज्यादा इल्म है, तो मेरे ख्याल में ये काम इन्हें सौंप देना चाहिए हमें। हम मर्दों की निस्बत ये ज्यादा बेहतर तरीके से संभालेंगे इसे। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे और करीम को जेवरात के बारे में बिल्कुल भी तजर्बा नहीं है। अगर ये दोनों जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। ओह खुदाया, मीटिंग खत्म हो गई है। यहाँ वक्त जाया करने से बेहतर है अपना अपना काम करो। बोलो खालदा। हाँ, कहाँ हैं आप मोहसिन? मैं कब से आपको फोन कर रही थी, आप उठा नहीं रहे थे। जानते हैं मैं कितना परेशान हो गई थी। सुबह सुबह क्या हो गया खालदा? क्यों आसमान सर पर उठा रखा है? तुम जानती हो मैं कितनी जरूरी बिजनेस मीटिंग में बैठा था और बार बार मेरा फोन बजे जा रहा था। अब बताओ कि क्या आफत आ गई? पता है इस घर में क्या हो रहा है? आपकी वो चहीती बहू फिर से कहीं चली गई है, वो भी बिना बताए। बिना बताए चली गई? कैसे हो सकता है उसने बताया हो, तुमने सुना ना हो? मोहसिन, आप हमेशा उस लड़की की साइड क्यों लेते हैं? उस लड़की ने मुझे बताया भी नहीं और चली गई, और मेरी ही गाड़ी लेके मेरे ही ड्राइवर के साथ बिना बताए चली गई। ये सब आपकी गलती है, आपने ही उसे छूट दे रखी है। अरे भाई खालदा, मेरी छूट का हर कोई नाजायज फायदा तो नहीं उठाता। अब तुम अपने आप को ही देख लो। मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ, ठीक है? जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रही हूँ। ओह सॉरी, मैं मोहसिन साहब से बात कर रही थी लेकिन मैंने तो फोन बंद कर दिया। मुझे पता नहीं था कि आपने भी मोहसिन साहब से कोई बात करनी है। अगर कहें तो मैं दोबारा फोन मिला देती हूँ। अल्लाह अल्लाह। जब कम ज़र्फ लोगों के पास पैसा आता है तो वो ऐसी हरकतें करते हैं। देखो तो जरा इसको, बेकार औरत।